एवरीवन। आज हम लोग महावीर क्लासेज चैनल के माध्यम से कंपटीशन के क्षेत्र में रेलवे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसके पहले प्रश्न बनाने से पहले कुछ टॉपिक हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये रेलवे संबंधित प्रश्न का क्लास 1 वीडियो है और क्लास 2 जो वीडियो आएगा उसमें आप सभी को जितने भी प्रश्न होंगे नियम बता लेने के बाद वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, रेलवे संबंधित जो प्रश्न हमारे जितने भी कंपटीशन के परीक्षाओं में आते हैं उनमें समय, दूरी और चाल का जिक्र होता है। रेलवे किसी भी गाड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समय की जरूरत होगी। इसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उसको दूरी की भी जरूरत होगी और कितने चाल से वो जा रही है ये भी गाड़ी के ऊपर डिपेंड करती है। आइए हम लोग इसी के बारे में पहले देखते हैं। तो यहाँ पर दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। इसी फॉर्मूला से हम लोग दूरी का भी निर्माण करते हैं, चाल का भी और समय का भी। देखिए, यहाँ पर दूरी बराबर चाल गुणे समय है। अगर हमको चाल निकालना हो तो दूरी इक्वल में है और जो गुणा में है उसको भागा में आ जाएगा, यानी कि आपका चाल गुणे समय है तो समय गुणा में है तो दूरी बटा के समय हो जाता है, यानी कि चाल बराबर आपका दूरी बटा समय हो गया। अब उसी तरह से समय अगर निकालना होता है तो दूरी आपका इक्वल में है लेकिन चाल आपका मल्टीप्लाई में है, तो इधर लेके आएंगे इक्वल के बराबर तो ये दूरी बटा के चाल हो जाएगा, यानी कि चाल भागा में हो जाएगा। तो दूरी से हम लोग चाल और समय का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमको एक पैमाना होता है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो 18/5 से गुणा करते हैं और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 18/5 और 5/18 में सबसे बड़ा कौन है? बड़ा आपका हो जाएगा 18/5, यानी कि 18 को 5 भाग में बांटा गया है तो ये 18 बड़ा होगा और ये 5 को 18 भाग में बांट दिया गया है तो ये वाला भिन्न जो है छोटा हो जाएगा। इसलिए अगर बड़ा में हमको कन्वर्ट करना होता है तो बड़ा वाला से गुणा कर देंगे और छोटा में कन्वर्ट करना होता है तो छोटा वाला से कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से आपको चल रही है और किलोमीटर प्रति घंटा में हमको चेंज करना है। मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा में हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड आपका छोटा पैमाना है क्योंकि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो किलोमीटर से मीटर आपका छोटा पैमाना हुआ। तो हमको अगर मीटर से किलोमीटर की ओर जाना है तो अभी हम बोले कि बड़ा की ओर जाना है तो बड़ा से गुणा कर देंगे, यानी कि 18/5 से। अब छोटा से अगर बड़ा से छोटा की ओर जाना हो यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा से हमको मीटर की ओर जाना है, मीटर प्रति सेकेंड से, तो मीटर प्रति सेकेंड के छोटा की ओर जाने के लिए हम क्या कर देंगे कि 5/18 से गुणा कर देंगे। अब इसका हम लोग प्रश्न कैसे यूज करेंगे देखते हैं। आप लोगों के मन में ये आता होगा कि 18/5 और 5/18 कहाँ से आएगा। तो देखिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हम तभी चेंज करेंगे जब आपका मीटर और सेकेंड दिया हो। अब देखिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, हम अभी लिखे थे कि 1 किलोमीटर बराबर आपका 1000 मीटर होता है और 1 घंटा बराबर आपका 60 मिनट होता है। लेकिन हमको मीटर प्रति सेकेंड की ओर जाना है तो 60 मिनट, तो 1 घंटा में हमको ये ज्ञात करना होगा कितना सेकेंड होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड होता है तो अगर 60 में 60 से गुणा कर देंगे, 60 मिनट में 60 सेकेंड से आपका सेकेंड जो आएगा वो सेकेंड हो जाएगा। इतना 60 गुणे 60 बराबर कर देते हैं आपका 3600 सेकेंड आएगा और ये 36 जो सेकेंड है वो 1 घंटा में होता है। तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा की ओर जाना है तो
कहने का अर्थ ये है कि किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये होता है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 1 घंटा में कितना किलोमीटर। 1 घंटा में आपका अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, 1 घंटा में आपका कितना हो जाएगा 1000। 1000 को ऊपर लिख देंगे और सेकेंड में बदलना है तो सेकेंड को नीचे लिख देंगे 3600। ये आपका 0 से 0 कट जाएगा। 5 से अगर कटाएंगे तो 2 5 10, 18 दूना के 36। ये आपका 5/18 जो आया है वो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड की ओर आया है। यानी कि हम किलोमीटर में दिया था और इसको मीटर में और सेकेंड में बदल करके हम लोग मीटर प्रति सेकेंड की ओर ले गए। इसी तरह से हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना होता है तो मीटर में दिया रहता है और हमको किलोमीटर की ओर जाना होता है, ठीक उसके विपरीत उल्टा कर देते हैं तो आपका 18/5 आ जाता है। अब हम लोग इसको प्रश्न में देखेंगे कि प्रश्न में कैसे बनता है। एक प्रश्न है, कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्वेश्चन आपका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी जा रही है। एक रेलगाड़ी जा रही है, यानी कि एक रेलगाड़ी है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब कह रहा है कि जिसकी रेलगाड़ी की लंबाई जो है चाल से 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि 60 मीटर एक लंबी हो रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 60 मीटर। अब कह रहा है कि एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेंगे। एक बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा जिसको पोल बोलते हैं, बिजली का पोल को कितने देर में वो पार कर लेगी, ये हमको समय निकालना है। कितने समय में जो है वो पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी, देखिए यहाँ पर एक खंभा है, मान लीजिए एक पोल है और एक जो रेलगाड़ी है, ऐसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर है। जब ये रेलगाड़ी, हर रेलवे लाइन के किनारे किनारे बिजली के खंभे लगे होते हैं, उस रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 60 मीटर है और एक पोल को जब पार कर रही है तो जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतना ही समय एक पोल को पार करने में लगेगा, क्योंकि रेलगाड़ी जितनी लंबी है उतना लंबा पोल नहीं है, लेकिन वो खड़ा स्थिर है और रेलगाड़ी जा रही है और पोल वहीं खड़ा है। तो रेलगाड़ी जितनी स्पीड से जाएगी, स्पीड को छोड़ दीजिए, हमको समय निकालना है। तो रेल की लंबाई जो 60 मीटर है और पोल वहीं है, तो जितना मीटर वो लंबी है उतना ही समय उस पोल को पार करने में लगेगा। लेकिन हमको निकालना है, यहाँ पे चाल दे दिया है, यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है और पूछ रहा है कि 60 मीटर लंबी है। तो मीटर जब लंबी है तो हमको अब किधर जाना है, मीटर प्रति सेकेंड की ओर जाना है। अब देखिए मीटर प्रति सेकेंड की ओर जाना है तो हम अभी बोले हैं जो छोटा की ओर जाना है तो हमको किससे गुणा करना है, छोटा वाले से। तो 72 में अगर छोटा कितना है 5/18, 5/18 से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो भी पैमाना आएगा, जो भी हमारा चाल आएगा वो मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। तो 18 से गुणा करेंगे, 18 यही 36, 18 चौके 72, तो 4 में अगर 5 से गुणा होगा तो ये 20 आया। अब 20 आया है, ये मीटर प्रति सेकेंड में आया है, ठीक, मीटर प्रति सेकेंड में आया है। अब कह रहा है कि बिजली का जो पोल है 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो उस बिजली के पोल को कितने में पार कर लेगी, वो समय बराबर दूरी बटा के चाल। हमारा जो है चाल आ गया है और दूरी 60 है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आपका सेकेंड में आएगा। तो आपका समय जो होगा, समय बराबर दूरी बटा के चाल, क्योंकि हमको समय ही निकालना है, करें कि बिजली के पोल को कितने में पार कर लेंगे, कितने समय में पार कर लेंगे। तो अगर 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 60 मीटर
तो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, तो यहाँ पर आपका 60 मीटर क्या है, दूरी है, यहाँ पे दूरी हो जाएगा 60 मीटर। आपका चाल कितने चाल से जा रही है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही है, तो 60 बटा के 20 हो जाएगा, तो 20 ती आई 60, तो ये जो है 3 सेकेंड के अंदर ही उस खंभे को आसानी से पार कर जाएगी। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। एक और प्रश्न हम इस पर देख लेते हैं, और बाकी जो आप लोगों का डाउट होगा नेक्स्ट अगर हम क्लास में आएंगे तो ऑफलाइन आप लोगों को क्लियर करा दिया जाए। देखिए अगला जो आपका प्रश्न है, एक बार हम लोग मीटर वाला चेक कर लिए और एक बार हम लोग किलोमीटर वाला चेक कर लेते हैं। अगर कोई प्रश्न कहे कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन जा रही है 20 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जा रही है या एक रेलगाड़ी जा रही है, एक रेल गाड़ी जा रही है। अब कह रहा है जा रही है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेंगे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी भाग रहा है, एक आदमी, एक भागे हुए आदमी को, एक भागे हुए आदमी को कितने देर में पार कर लेंगे, कितने देर में पार कर लेंगे, कितने देर में पार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 64 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से एक ट्रेन दौड़ रही है और उस ट्रेन की आपकी लंबाई 200 मीटर है। 200 मीटर लंबाई वाली ट्रेन दौड़ रही है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक व्यक्ति उसी ट्रैक पर दौड़ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कह रहे हैं कि वो ट्रेन जो है कितने देर में उस व्यक्ति को पार कर लेगी। आपका किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर भी दिया है और व्यक्ति की चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और रेलगाड़ी की भी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अब इसमें क्या करना है, आपको जो है मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे और इसके बाद जो आपका आएगा, क्योंकि समय आपका कम ही लगेगा एक व्यक्ति को पार करने में, जब समय कम लगेगा तो सेकेंडों में उस गाड़ी जो है उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो गाड़ी की रफ्तार है 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति का जो रफ्तार है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि वो भी स्पीड से दौड़ रहा है और ये भी स्पीड से अपना दौड़ रही है, तो समय बहुत ही कम लगेगा। तो कम समय में ही पार कर जाएगी। तो समय जब कम लगेगा तो हम लोग कम की ओर चलेंगे। तो 64 में किससे गुणा करेंगे, 5/18 में। ये जो मेरा आएगा, ये जो आएगा मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा और मीटर प्रति सेकेंड जब आएगा और 200 मीटर जो है वो लंबी कौन सी है, रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति जो है दौड़ रहा है। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर 18 कितने 54 72 अधिक हो जाएगा ना जी, तो इसको जो है पांचवा। अब देखिए यहाँ पर एक हमको काम करना है, काम ये करना है कि अगर वो व्यक्ति रेल के साथ साथ भाग रहा है तो वो जो है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, रेल दौड़ रही है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेल दौड़ रही है और सेम उसी दिशा में एक व्यक्ति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल को हम लोग जोड़ देंगे, 8 4 12 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लोग चल रहे हैं। अगर विपरीत कहता तो घटा देते, लेकिन एक ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा है
कह रहा है कि 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जा रही है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक भागे हुए व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगा। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल प्लस व्यक्ति की चाल अगर कर देते हैं तो दोनों की चाल बराबर हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो गुणा होगा मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 64 से न होकर के बल्कि 72 से होगा। तो 18 गुना के 36 से 30 आई 64, 18 चौके 72। यहाँ पर कितना हो जाएगा 72, तो पंचों के 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब वही काम करना है जो हम लोग ऊपर किए हैं। अब देखिए समय अगर हमको निकालना है कितने समय में वो पार कर लेगी। आपका दूरी 200 मीटर है, ठीक ना, तो 200 मीटर आपका ऊपर हो जाएगा और चाल जो हमारा आया है 20 मीटर प्रति सेकेंड वो आपका नीचे हो जाएगा। तो 20 दहा में 200, यानी कि हमारा जो समय आया है 10 सेकेंड, इसी समय में उस दौड़ते हुए व्यक्ति को आसानी से रेलगाड़ी पार कर जाएगी। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझे होंगे। हम लोग मिलेंगे क्लास 2 में और जितने भी रेलवे संबंधित प्रश्न हैं उसको बारी बारी से हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।